दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को किसी भी प्रोजेक्ट फाइल का फ्रंट पेज यानी कवर पेज बनाना सिखाने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सरल और आसान तरीके से बनाना बताया है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को कंप्लीट देख लेता है तो मेरा भरोसा है कि वो किसी भी प्रकार की प्रोजेक्ट फाइल का कवर पेज बना सकता है। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट फाइल है मैंने MS वर्ड 2007 में बनाया है। अगर आपके पास MS वर्ड 2007 है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास MS वर्ड 2007 से यानी ऊपर कोई भी वर्जन है तो आप इस वीडियो देखने के बाद आप किसी भी वर्जन में किसी भी प्रोजेक्ट फाइल का कवर पेज बना सकते हैं। चलिए बनाना सीख लेते हैं। वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले मैं कंट्रोल के साथ एन बटन प्रेस करूंगा। प्रेस करने के बाद मैं कंट्रोल बटन दबाकर थोड़ा सा अपने पेज को जूम कर लेता हूँ। पेज जूम करने के बाद सबसे पहले अपने पेज को सेट करना है। पेज सेट करने के लिए पेज लेआउट टैब पे आइए। पेज लेआउट टैब पे आने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा साइज। आप इस पर क्लिक करके अपने फ्रंट पेज कवर पेज का साइज चूज करना है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा A4 साइज। ज़्यादातर हमारे जितने भी फ्रंट पेज होते हैं A4 साइज के होते हैं। क्लिक करके सेलेक्ट करना। पेज सेट होने के बाद हमको अपने पेज पे बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर लगाने के लिए पेज बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी है जहाँ पे आपको मिलेगा बॉक्स पे आप क्लिक करके अपने पेज पे बॉर्डर लगा सकते हो। यहाँ पे आपको वो बॉर्डर लेना है जो आपको अपने हिसाब से पसंद आ रहा है। मैं ये वाला बॉर्डर लेता हूँ। बॉर्डर लेने के बाद यहाँ पे कलर को सेलेक्ट करना है। कलर को सिलेक्ट करने के बाद ये वाला कलर ले लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हो। कलर लेने के बाद यहाँ पे विड्थ पे क्लिक करके मैं सबसे हाईएस्ट कर दूंगा। इतना होने के बाद उसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा ओके पे। ओके पे आप जैसे क्लिक करोगे तो मैं जूम आउट करके आपको दिखा रहा हूँ कि आपके पेज पे साइड बॉर्डर लग जाएगा। बॉर्डर लगने के बाद अब यहाँ पे आपको लिखना है अपने स्कूल कॉलेज कोचिंग का नाम लिखने के लिए मैं यहाँ पे इंसर्ट टैब पे आऊँगा। इंसर्ट टैब पे आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको वर्ड आर्ट पे आपको क्लिक करना है। वर्ड आर्ट पे आने के बाद यहाँ पे आपको तीसरा हेडिंग मिलेगा वर्ड आर्ट। यहाँ पे आने के बाद अपने इंस्टीट्यूट कॉलेज कोचिंग का नाम टाइप करना है, जो भी आपके स्कूल कॉलेज या कोचिंग का नाम है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लूँगा अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अपने अकॉर्डिंग आप जो भी नाम आप टाइप कर सकते हो। नाम टाइप होने के बाद यहाँ से आप बोल्ड इटैलिक साइज और अपने फॉन्ट के स्टाइल को बदल सकते हो। मैं फिलहाल यही रहने देता हूँ। करने के बाद आप क्लिक करना ओके पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे आपकी कोचिंग का नाम आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पे एक आपको फॉर्मेट टैब मिलेगा। अगर आप बाहर क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट टैब गायब हो जाएगा। फिर आप सेलेक्ट करेंगे तो फॉर्मेट टैब आएगा। फॉर्मेट टैब आने के बाद यहाँ पे आपको एक मिलेगा ऑप्शन टेस्ट रैपिंग। इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको क्लिक करना है इन फ्रंट ऑफ टेस्ट। इतना होने के बाद आपको अपने कीबोर्ड में डाउन एरो की सहायता से अपने इसको ऐसे पकड़ कर नीचे लाना है और यहाँ से बीच में यहाँ पे एक नोड मिलेगा। आप इसको पकड़ कर इसको ऐसे इस हिसाब से आपको कर लेना है इतना कर्व। ठीक है, थोड़ा सा मैं अपने पेज को जूम आउट कर लेता हूँ। इतना होने के बाद और इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे कर लूँगा थोड़ा सा और यहाँ पे ज़्यादा कर्व। इतना होने के बाद अपने अकॉर्डिंग अच्छे से आप सेट कर लीजिए। सेट होने के बाद अब इसके नीचे मुझे एक अंडरलाइन लगानी है। अंडरलाइन लगाने के लिए फिर से मैं इंसर्ट टैब पे जाऊँगा और शेप ऑप्शन पे जाकर यहाँ पे मिलेगा एक आर्क पे क्लिक करके मैं यहाँ पे ऐसे बना लूँगा। बनाने के बाद इसके यहाँ पे एक नोड मिलेगा जिससे हम अपने आर्क को रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करने के लिए यहाँ पे आके आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसे रोटेट करके यहाँ पे आपको बीच में रख लेना है। बीच में करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट टैब पे आना है। आने के बाद यहाँ पे आपको अलाइन पे क्लिक करके कर देना अलाइन सेंटर। ठीक है, इतना होने के बाद अब दोनों साइड में आपको एक पीला पॉइंट मिल रहा है। ये जो पॉइंट है बहुत काम के हैं। आप इसी का यूज करके आप अपने अंडरलाइन को इसके जैसा बना सकते हो। मैं यहाँ पे पकड़ कर नोट को ऐसे बढ़ा लेता हूँ और इसको भी पकड़ कर मैं थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लेता हूँ। इतना होने के बाद अब यहाँ पे आपको क्लिक करके थोड़ा सा ऐसे मैं बढ़ा लेता हूँ। इस साइड में ऐसे थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, इतना होने के बाद अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसे आप सेट करते जाना है। थोड़ा सा नोट को मैं यहाँ पे ऐसे आप जितना अच्छा सेट करोगे उतना अच्छा आपका जो आउटलाइन बॉर्डर है वो लगेगा। मैं फटाफट यहाँ से अच्छे से सेट कर लेता हूँ। आप एरो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कीबोर्ड में जो भी एरो बने हैं आप उसका भी इस्तेमाल बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके मैं एरो का भी इस्तेमाल ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, होने के बाद और ऊपर से थोड़ा सा मुझे अगर छोटा करना है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऐसे छोटा भी कर लेता हूँ। थोड़ा सा ऐसे एरो का इस्तेमाल करके डाउन भी आ जाना है। डाउन आने के बाद
यहाँ पे डाउन और थोड़ा सा यहाँ पे आपको राइट। मैं फटाफट अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर लूँगा, आप भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करिएगा, सेट कर लीजिएगा। इतना होने के बाद अब पीला बिंदी को पकड़कर मैं यहाँ तक रख दूँगा और इस वाले पीले बिंदी को पकड़कर मैं यहाँ तक रख दूँगा। आपको जहाँ तक अच्छा लग रहा है रख दीजिए। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग कीबोर्ड की सहायता से भी आप ऐसे सेट कर सकते हो। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे अपने अंडरलाइन को सेट कर लिया। आप टाइम देकर अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से सेट कर सकते हो। सेट करने के बाद अभी हमारा अंडरलाइन बहुत पतला है, थोड़ा सा इसको मोटा करना है, तो आपको फॉर्मेट टैब पे आना है, शेप आउटलाइन पे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है वेट पे आके यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार के अपने आउटलाइन को लगा लेना। आउटलाइन लगाने के बाद इसके कलर को यहाँ पे क्लिक करके जो हमने सेम कलर रखा था वही कलर यहाँ पे रख देते हैं। इतना होने के बाद अब हमको साइड यहाँ पे एक कॉर्नर बॉर्डर लगाना है। मैं इंसर्ट टैब पे जाऊंगा। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी डाउनलोड कॉर्नर रखे हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके डाउनलोड करके ला सकते हो। तो मैं यहाँ पे कॉर्नर वाले बॉर्डर को ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ। मैं पिक्चर पे क्लिक करूँगा। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद मैं अपने जो भी फाइल्स यहाँ पे रखा हूँ मैं यहाँ पे उसको करके सेलेक्ट करके ला सकता हूँ। ठीक है, मैंने ये वाला बॉर्डर यहाँ पे ला दिया। लाने के बाद यहाँ पे आपको फॉर्मेट टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद टेस्ट रैपिंग पे आकर क्लिक करना है, इन फ्रंट ऑफ टेस्ट। आने के बाद इस बॉर्डर को मैं यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लूँगा। अगर आपको सेम यही बॉर्डर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपने एरो का भी इस्तेमाल करके अच्छे से आप सेट कर सकते हो। ठीक है, एरो का आने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट टैब में एक ऑप्शन मिलेगा रोटेट, आप इस पर क्लिक करके इसको अच्छे से आप सेट करके और एरो का इस्तेमाल करके आप ऐसे सेट कर लेना। एक जगह सेट होने के बाद फिर दोबारा सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल के साथ डी बटन प्रेस करने से आपका ये डुप्लीकेट होएगा। फिर यहाँ पे आपको रोटेट पे आकर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसे इसको सेट कर लेना है। ठीक है, इतना होने के बाद अभी दोनों बॉर्डर को हमको नीचे भी लगाना है, तो मैं फिर क्लिक करूँगा कंट्रोल डी। इतना होने के बाद अब थोड़ा सा मैं अपने पेज को यहाँ पे जूम आउट कर देता हूँ। आने के बाद यहाँ पे आपको कॉर्नर पे लाना है। लाने के बाद यहाँ पे फिर से आपको रोटेट पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है फ्लिप वर्टिकल। ठीक है, इतना होने के बाद फिर से मैं कंट्रोल डी करूँगा और इसको मैं यहाँ पे ले जाके रख कर यहाँ पे फ्लिप अप, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करके देखिए मैंने चारों कोने पे ये बॉर्डर लगा दिए। अगर आपको ये बॉर्डर डाउनलोड करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर इस बॉर्डर को डाउनलोड कर सकते हैं। इतना होने के बाद अब हमको यहाँ पे एक फ़ोटो लगाना, अपने प्रोजेक्ट फाइल पे एक फ़ोटो लगाना। फ़ोटो लगाने के लिए फिर से पिक्चर ऑप्शन पे जाएंगे। आने के बाद मैं यहाँ पे एक फ़ोटो ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे फ़ोटो ऑलरेडी यहाँ पे रखा है। अगर आपको ये भी फ़ोटो चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फ़ोटो अभी लॉक है तो आपको फॉर्मेट टैब में फिर से आना, टेस्ट रैपिंग पे यहाँ पे क्लिक करना है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करके थोड़ा सा अपने पिक्चर की साइज को यहाँ पे कर लूँगा क्रॉप होने के बाद फिर से यहाँ पे आपको इंटर बटन या तो क्रॉप पे क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इसके साइज को आपको ऐसे बढ़ा देना। जितना बड़ा आपको साइज रखना चाहते हो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आपको बढ़ाकर सेट कर लेना है। मैं यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ, इतना बड़ा सेट कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जितना चाहिए आप यहाँ से सेट कर लेना। सेट होने के बाद अब हमको यहाँ पे टेस्ट लिखना है। टेस्ट लिखने के लिए इंसर्ट टैब पे आना है। आने के बाद आपको शेप ऑप्शन के अंदर मिलेगा आपको टेस्ट बॉक्स, सेलेक्ट करना है यहाँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐसे ड्रैग करके एक फॉर्मेट बना लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है, टेस्ट लिखना है। टेस्ट लिखने के लिए फिर होम टैब पे आऊँगा और इसके साइज को मैं यहाँ पे कर देता हूँ 26। ठीक है, और इसको मैंने कर लिया बोल्ड। यहाँ पे जैसे मैंने टाइप कर लिया सीजन, आप भी यहाँ पे सीजन टाइप करना। उसके बाद यहाँ पे कॉलन लगा के माइनस, उसके बाद यहाँ पे आपको सीजन टाइप कर देना। जैसे मैं 20 टाइप कर दिया और शिफ्ट के साथ माइनस बटन आप प्रेस करोगे तो कुछ इस प्रकार आएगा। उसके बाद मैं ऐसे 2 कर लिया। ठीक है, इतना होने के बाद मैं फिर 20 करके यहाँ पे ऐसे करके कर लिया। ठीक है, इतना होने के बाद मैं यहाँ पे आके थोड़ा सा और इसको बढ़ा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको क्लिक करके इंटर बटन क्लिक करना। यहाँ पे अब आपको देना है नेम, क्या देना है, नेम मैंने टाइप कर लिया। फिर से स्पेस कॉलन माइनस, उसके बाद फिर मैं अब शिफ्ट के साथ इस माइनस बटन को ऐसे प्रेस करूँगा। उसके बाद फिर से मैं करूँगा इंटर। यहाँ पे देना है फादर्स नेम। देखिए यहाँ पे मैंने फादर्स नेम टाइप कर लिया। इसके बाद यहाँ पे देना है क्लास। शिफ्ट के साथ आप दबाकर यहाँ पे जो भी आपने डिटेल्स है यहाँ पे भर लेनी है। मैंने ऐसे टाइप कर लिया रोल नंबर
टाइप होने के बाद यहाँ पे देखिए मेरा यह कम्प्लीटली यहाँ पे ऐसे हो गया। फिर इंटर करके यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ सब्जेक्ट। अब माइनस बटन ऐसे दबा कर आप इतना बना सकते हो। ठीक है, इतना कंप्लीट होने के बाद अभी आप देखोगे हमारे टेस्ट में एक कलर भी है और साइड बॉर्डर भी है। अगर हमको इसको हटाना है तो फिर से मैं फॉर्मेट टैब पे जाना है, सेव फिल के अंदर नो फिल, और सेव आउटलाइन के अंदर आपको करना है नो आउटलाइन। होने के बाद इस बॉक्स को थोड़ा सा पकड़ कर मैं ऐसे रख देता हूँ। अगर आप जो भी टेक्स्ट टाइप करोगे, अगर इसके नीचे लाइन आती है तो राइट क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देना है इग्नोर ऑप्शन पे। ठीक है, यहाँ पे इग्नोर के क्लिक कर देना है, तो जिससे आपकी जो भी लाइन्स लगी थी वहाँ पे हट जाएगी। मैं यहाँ पे फटाफट उसको सभी को कर लेता हूँ इग्नोर। ठीक है, देखिए मेरे यहाँ पे टाइप हो गया। अब मुझे यहाँ पे लिखना है डेट और सिग्नेचर। डेट और सिग्नेचर लिखने के लिए फिर इंसर्ट टैब पे जाना है, सेव पे जाना, यहाँ पे लेना फिर से टेक्स्ट बॉक्स, इसको यहाँ पे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करना। ड्रैग करने के बाद फिर से आपको टेक्स्ट की साइज 26 रखनी है, मैं रख लेता हूँ। उसके बाद मैं कर दूंगा बोल्ड। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा ऐसे डेट। ठीक है, डेट टाइप होने के बाद फिर से शिफ्ट बटन दबा के ऐसे माइनस बटन को आपको प्रेस करना है। अभी आप देखोगे ये साइज कम होने की वजह से हट गया, तो मैं थोड़ा सा ऐसे बड़ा करूंगा तो आ जाएगा। इसके भी बॉर्डर को हटाना है तो फॉर्मेट टैब पे जाना है, सेव फिल पे नो फिल और आउटलाइन पे नो फिल। इतना होने के बाद अब इसका हमको डबल बनाना है, तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाए रखना है। यहाँ पे आइए, कंट्रोल बटन दबा के आप ऐसे ड्रैग करोगे तो आपका जो है उसका डबल बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ सिग्नेचर। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया सिग्नेचर। देखो यहाँ पे जो मेरा लाइन था वो कट रहा है, तो मैं इसके साइज को ऐसे पकड़ कर बड़ा कर दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मेरी कंप्लीट ए प्रोजेक्ट फाइल बन के रेडी हो गई है। अगर आपको इसको कलर को, पेज के कलर को बदलना है तो आप पेज लेआउट टैब पे आके पेज कलर पे आके यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कोई कलर भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे फिलहाल कोई भी कलर नहीं दे रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, हमने MS वर्ड का इस्तेमाल करके किसी भी प्रोजेक्ट फाइल का कवर पेज को बना लिया। अगर आपको इसका प्रैक्टिस फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर ये बॉर्डर और फोटो और पूरा कंप्लीट फ्रंट पेज की प्रैक्टिस फाइल मैंने दिया है, आप वहां से क्लिक करके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आप भी ऐसे देख के बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।